नमस्कार साथियों। बड़ा गहन मुद्दा चल रहा है इस समय देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर, जहां भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक टिप्पणी करी कि अगर आप फैशन चल रहा है आजकल का कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर आप भगवान का लेते तो आपको स्वर्ग प्राप्त हो जाता। कहीं ना कहीं ये विषय गलत है। इसमें बाबा साहब अंबेडकर का अपमान भी हुआ है, परंतु वह राजनीतिक मंच था और संसद एक राजनीतिक मंदिर है। वहाँ पर इस प्रकार की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता भगवान है या नहीं है, वो मुक्ति देता है या नहीं देता है, स्वर्ग है या नहीं है, परंतु बाबा साहब के जन्म के बाद पिछड़ों, दलितों, इन सबको मुक्ति जरूर दिलाई है बाबा साहब ने। आज अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान के आधार पर ही आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जिनको ये अधिकार मिला है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, गृह मंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये सारे अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं और ये सारे अधिकार हमें बाबा साहब ने दिलाए हैं। तो ये मानना गलत नहीं है कि बाबा साहब भगवान से कम है। क्यों, मरने के बाद तो पता नहीं कि मोक्ष मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, लेकिन जीते जी जो इस चीज की व्यवस्था करके जाए, हम तो उसे भगवान मानेंगे। हालांकि बीजेपी ने चाहा कांग्रेस को घेरना संविधान के ऊपर, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य सामने आ गए जिसमें ये पूरा का पूरा समन्वय खराब हो गया। आज ये जो आर्थिक और सामाजिक चिंतन चल रहा है, ये भी बाबा साहब की देन है। बाबा साहब सिर्फ एक समाज के ही आइडियल नहीं थे, बाबा साहब पूरे भारत के लोगों के लिए आइडियल थे। वो केवल एक दलित नेता ही नहीं थे, वो एक समाज सुधारक भी।